जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, भारतीय वायुसेना भर्ती 2022 अग्निवीर वायु के नाम से निकला हुआ है, जैसा कि आप सभी को पता है। इसमें बहुत सारे डाउट हैं बहुत सारे अभ्यर्थियों को। ठीक, उसी डाउट को क्लियर करने के लिए मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, तो आप वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। सारे जो लिखे हुए हैं सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। साथ में अन्य कोई और डाउट होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और एक आध डाउट और भी होंगे इससे रिलेटेड, तो आपका क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो को देख लीजिए, ज़्यादा लंबा वीडियो आपका नहीं होगा। ठीक, तो आप वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान से देखते रहिएगा। लास्ट में देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। पहले आप देख लीजिएगा, यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको लगे कि हाँ, ये सभी दोस्तों तक हमें पहुंचाना चाहिए ताकि हर किसी का डाउट क्लियर हो सके, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए, सबसे पहला डाउट यहाँ क्या है। 12वीं पास विज्ञान विषय के अलावा अन्य विषय जैसे आर्ट्स, कॉमर्स मतलब कला, वाणिज्य व अन्य विषय से किए हैं तो क्या फॉर्म भर सकते हैं क्या? 1999 या 2005 जन्म तिथि है तो क्या फॉर्म भर सकते हैं हम? क्या जीव विज्ञान से 12वीं पास करने वाले फॉर्म भर सकते हैं? अंग्रेजी विषय में कितना नंबर व कुल कितना % होना चाहिए? सारे का जानकारी अभी मैं प्रूफ के साथ आपको दूंगा। ठीक, कोई भी गलत जानकारी आपको नहीं दिया जाएगा। चलिए, अब मैं सारे जानकारी आपको देना प्रारंभ करता हूँ। ये देखिए, है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, क्या 12वीं में विज्ञान विषय के अलावा अन्य विषय लिए हैं तो क्या आप फॉर्म भर सकते हैं या नहीं? तो यहाँ ध्यान से देखिए, आपका जो एयरफोर्स का जो वैकेंसी निकला हुआ है वो दो कैटेगरी में निकला हुआ है। पहले क्या निकलता था? पहले दो कैटेगरी में निकलता था, जिसको ग्रुप एक्स व ग्रुप वाई नाम दिया जाता था। क्या? ग्रुप एक्स व ग्रुप वाई नाम दिया जाता था। लेकिन इस बार जो निकला हुआ है उसको दो नाम दिया गया है, एक साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट, ठीक ना। तो ग्रुप एक्स जो है ये साइंस सब्जेक्ट वालों के लिए है, और ग्रुप वाई जो है अदर देन साइंस सब्जेक्ट वालों के लिए है। तो ग्रुप एक्स के अंतर्गत कौन कौन फॉर्म भर सकता है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक, ग्रुप एक्स बोला जाए तो ये साइंस सब्जेक्ट है, ठीक ना। साइंस सब्जेक्ट, यहाँ देखिए, इस साइंस सब्जेक्ट के अंदर वही फॉर्म भर सकता है जिसका 12वीं में, ठीक ना, पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। क्या? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मतलब भौतिकी, रसायन व गणित, जिसका 12वीं में। साइंस का मतलब जीव विज्ञान भी नहीं, इसको भी आप ध्यान से समझिए। साइंस का मतलब जीव विज्ञान नहीं है दोस्तों। साइंस का मतलब है कि आपके 12वीं में फिजिक्स भौतिक होना चाहिए, रसायन होना चाहिए व गणित होना चाहिए। यदि आपके 12वीं में तीनों सब्जेक्ट हैं, तीनों विषय हैं, तो आप साइंस सब्जेक्ट वाले में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, और यदि आपका यही तीनों है तो आप अदर देन साइंस सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप ग्रुप एक्स व ग्रुप वाई दोनों कैटेगरी में आप फॉर्म भर सकते हैं, यदि आपका 12वीं में भौतिक, रसायन व गणित है तो। ठीक, अब यदि आपका 12वीं में भौतिक, रसायन व गणित के अलावा कोई अन्य विषय है, जैसे मान लीजिए यदि आप साइंस सब्जेक्ट से ही होंगे तो आपका जीव विज्ञान है, ठीक ना। यदि आप साइंस सब्जेक्ट से ही होंगे तो आपका जीव विज्ञान है, जिसको बायोलॉजी बोला जाता है। यदि जीव विज्ञान है आपका 12वीं में, तो आप साइंस सब्जेक्ट वाले में फॉर्म नहीं भर सकते। ध्यान दीजिएगा, आप गलती मत भरिएगा, वरना आपको बाद में पछताना पड़ेगा डीवी के समय। ठीक, या फिर आपको ऑप्शन ही नहीं देगा। देखिए, यदि आपका 12वीं में जीव विज्ञान सब्जेक्ट है तो आप साइंस सब्जेक्ट को क्लिक मत कीजिएगा फॉर्म भरते समय। ठीक, साइंस सब्जेक्ट में आप फॉर्म मत भरिएगा, वरना आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, मतलब रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जीव विज्ञान सब्जेक्ट यदि आपका विषय है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। जीव विज्ञान या अन्य कोई भी, जैसे कला है आपका, वाणिज्य है, किसी भी विषय से आप 12वीं किए हैं, ठीक, तो आप किसमें फॉर्म भर सकते हैं? आप फॉर्म भर सकते हैं अदर देन साइंस सब्जेक्ट में। किसमें? अदर देन साइंस सब्जेक्ट, जो यहाँ दिया हुआ है, दो ऑप्शन वहाँ आपको देखने को मिलेगा, एक साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट। तो आप यदि 12वीं गणित के अलावा किसी अन्य विषय से किए हैं तो आप अदर देन साइंस सब्जेक्ट में फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यदि आप 12वीं गणित विषय से किए हैं, जिसमें भौतिक, रसायन व गणित है, तो आप किसी दोनों में फॉर्म भर सकते हैं। मतलब साइंस व अदर देन साइंस सब्जेक्ट दोनों में फॉर्म भर सकते हैं, और आप साइंस सब्जेक्ट में भी फॉर्म भरने की योग्य है। तो साइंस सब्जेक्ट में, साइंस विषय में फॉर्म भरने योग्य वही है जिसका 12वीं में गणित हुआ हो। ठीक, तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि आप किस में फॉर्म भर सकते हैं, किस में नहीं, ठीक ना। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आप अदर देन साइंस सब्जेक्ट में आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप 12वीं उत्तीर्ण हैं, या फिर इंटरमीडिएट का कोई भी कोर्स उत्तीर्ण है, या आपके पास जैसे डिप्लोमा है आपका पॉलिटेक्निक का, या 2 साल का कोई भी वोकेशनल कोर्स यदि आप किए हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं अदर देन साइंस सब्जेक्ट में। और यदि आपके में गणित, भौतिक व रसायन है तो आप साइंस सब्जेक्ट में फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सारे आपके 3 डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब ध्यान से यहाँ समझिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए। क्या 1999 वाले फॉर्म भर सकते हैं या 2005 वाले फॉर्म भर सकते हैं या नहीं? तो देखिए, यहाँ साफ साफ बताया गया है इस नोटिफिकेशन में 19 दिसंबर 1999। क्या? 19 दिसंबर आपका जो है 1999, 19 दिसंबर 1999 से पहले यदि आपका जन्म है, क्या, सॉरी 29 दिसंबर, ठीक ना, 29 दिसंबर 1999 से पहले का यदि आपका जन्म तिथि है 29 दिसंबर, ध्यान समझिएगा, 29 दिसंबर 1999 से पहले का यदि आपका जन्म तिथि है तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। और यदि आपका 29 जून 2005, क्या बोला है, 29 जून 2005, यहाँ देखिए, 29 जून
2005, 29 जून 2005 के बाद यदि आपका जन्म तिथि है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। 29 जून 2005 के बाद वह 29 दिसंबर 1999 के पहले, इन दोनों के पहले या बाद में आपका जन्म तिथि है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, और इनके बीच में यदि आपका जन्म तिथि है तो आसानी से आप फॉर्म भर सकते हो। तो जन्म तिथि वाला डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब आपका देखिए कितने % आपको के होने चाहिए 12वीं में, या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट में कितने नंबर होने चाहिए तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ साफ साफ दोनों में बताया गया है, साइंस सब्जेक्ट अदर देन साइंस सब्जेक्ट दोनों में बताया गया है कि आपका 50 नंबर आपका होना चाहिए इंग्लिश में। कितना होना चाहिए? 50 नंबर। 50 नंबर 100 नंबर का यदि आपका है तो इंग्लिश, और यदि 100 नंबर ज़्यादा है तो आपका 50% होना चाहिए। क्या 100 नंबर से ज़्यादा है इंग्लिश का आपका मार्किंग, ठीक ना, तो आपका 50% होना चाहिए। मतलब इंग्लिश विषय में आपका 50% होना चाहिए कम से कम, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं इंग्लिश इसमें एयरफोर्स में, ठीक ना। दोनों में वो भी आप साइंस सब्जेक्ट में भरें या अदर देन साइंस सब्जेक्ट में, दोनों सब्जेक्ट के लिए आपका जो है, दोनों भी कैटेगरी के लिए आपका इंग्लिश में 50 नंबर होना, 50% होना आपका अनिवार्य है। साथ में आपका 12वीं क्लास में भी 50% होना अनिवार्य है। 12वीं क्लास, या फिर यदि आप पॉलिटेक्निक वाले होंगे, डिप्लोमा वाले, तो डिप्लोमा में भी आपका 50% होना अनिवार्य है। यदि आपका 50% है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, और साथ में इंग्लिश में आपका 50 है तभी फॉर्म भर सकते हैं। यदि इन दोनों में से किसी एक में भी 50 नहीं है तो आप फॉर्म भरने के योग्य नहीं है, इन एलिजिबल आप हो जाएंगे। तो यही सारे आपके डाउट के, इतने ही डाउट के आपके समाधान थे, जो कि आपको थोड़ा सा यदि नोटिफिकेशन आप अच्छे से पढ़ते तो आपको ये डाउट आता ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, नया नया जब नोटिफिकेशन इंग्लिश में देता है तो हिंदी मीडियम और थोड़ा डाउट आ ही जाता है, क्योंकि उतना अच्छे से समझ नहीं आता इंग्लिश, सही बात में बोलें तो, ठीक। तो यही सारे आपकी समस्याएं थी। आशा करता हूं कि आपका डाउट जो वो डाउट रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो। तो आपका कोई भी और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, यदि आपको पसंद आया होगा तो शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों तक, यदि किसी को डाउट होगा उस तक पहुँचा सकते हैं वीडियो को। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।